रूस यूक्रेन जंग में पहली बार उत्तर कोरिया ने रूस की तरफ से अमेरिका और नेटो को सीधी धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने साफ कहा है कि पश्चिमी देश एक आत्मघाती विनाशकारी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि अगर 20 जनवरी 2025 तक हमारी मदद नहीं हुई तो नाटो बाद में नगाड़े बजाता रह जाएगा और पुतिन यूक्रेन को रौंदते हुए कब्जा कर लेंगे। जीतेंगे पुतिन, नगाड़ा बजाएगा नेटो। रूस यूक्रेन युद्ध में अब वो जंग हो रही है जहां जमीन से ज्यादा पर्दे के पीछे घातक वार किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को यूक्रेन जंग में उतारकर बाजी ही पलट दी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन के इशारे पर अब उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने आत्मघाती हमले यूक्रेन और नेटो पर शुरू करवा दिए हैं। किम की सुसाइड वॉर की चाल से यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो के भी होश फाख्ता हो गए हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि अब 992 दिन के युद्ध में, या ये कहें कि लगभग 1000 दिन की जंग में, उत्तर कोरिया रूस के साथ मिलकर यूक्रेन और नेटो को कैसे महाभीषण युद्ध में फंसा चुका है। इन 3 तस्वीरों में रूस यूक्रेन जंग का वो सच छिपा है जिसने ज़ेलेंस्की के प्राण सुखा दिए हैं, जबकि लंबी जंग से बौखला चुके पुतिन के लिए ट्रंप किसी रामबाण से कम साबित नहीं हो रहे हैं। 3 तस्वीरों में पहली खबर तो यही है कि नेटो देश हंगरी ने 2 टूक कह दिया है कि जंग में अब यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहिए, जबकि दूसरी खबर यह है कि नेटो देश ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका की तरफ से ढिलाई होती है तो फिर नेटो देशों को यूक्रेन की सुरक्षा के लिए वहां रूस के खिलाफ अपने सैनिक तैनात करने होंगे। यहां तक कि नेटो के पूर्व कमांडर ने भी दावा कर दिया है कि पुतिन और ट्रंप मिलकर यूक्रेन जंग को रोकेंगे और बदले में पुतिन यूक्रेन के कम से कम 20% इलाके पर कब्जा कर लेंगे। तीसरी खबर यह है कि पुतिन के राइट हैंड बन चुके उत्तरी कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने यूक्रेन और नेटो से 2 टूक कह दिया है कि अब नेटो रूस और उत्तर कोरिया की तरफ से आत्मघाती जंग के लिए तैयार रहें। किम ने ऐसे वक्त की धमकी दी है जब रूस और उत्तर कोरिया दोनों ही एटमी मिसाइलों को हमला करने के मोड में ला चुके हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और सहयोगियों को चेतावनी दी है कि रूस के साथ संघर्ष आत्मघाती होगा। उत्तर कोरिया ने रूस के लिए जारी समर्थन पर पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी दी है और 2 टूक कहा है, मौजूदा हालातों से रूस के साथ विनाशकारी युद्ध हो सकता है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका जानबूझकर नेटो के सैन्य बुनियादी ढांचे को इसमें शामिल कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने धमकी देते हुए कहा कि मॉस्को और प्योंगयांग ने अपनी सैन्य साझेदारी को मजबूत करना जारी रखा है, जिसमें मिसाइलों और दूसरे घातक हथियारों का आदान प्रदान शामिल है। Western partners, the voice of global South and China is not so loud as it has to be now about North Korean contingent on the territory of Russia. I think it's very dangerous. It opens the new page in this. इधर दूसरी तरफ पुतिन और किम के प्लान से ज़ेलेंस्की बुरी तरह से घबरा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि रूस के जिस कुर्स्क में उसके सैनिकों ने 400 वर्ग मील और 100 रूसी गांवों पर कब्जा किया है, उन इलाकों में अब रूसी सेना उत्तर कोरिया के खूंखार सैनिकों के साथ मिलकर हमला कर देगी और ऐसे हालात में यूक्रेन के सैनिकों के सामने फिर एक रास्ता बचेगा, वो है रूस के कुर्स्क से मैदान छोड़कर भागो। इन्हीं हालातों को देखते हुए नेटो देश चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने जो कहा, उसे सुनकर भी ज़ेलेंस्की के पांव तले जमीन खिसक गई है। राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने रूस यूक्रेन जंग पर बोलते हुए कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध को रोक सकते हैं। साथ ही पेट्र पावेल ने यह भी कह दिया कि ट्रंप की कोशिश नेटो, यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों को बैकफुट पर ला देगी और नेटो कमजोर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से यूक्रेन को रूस के सीधे हमलों से बचाया जा सके।
अमेरिका की बाइडेन सरकार के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी चाहते हैं कि रूस की आक्रामकता को किसी तरह से रोका जाए। रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप की जबरदस्त एंट्री होने के बाद ब्रिटेन बुरी तरह से घबरा गया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के लिए अमेरिकी फंडिंग या सैन्य सहायता या समर्थन कम कर देते हैं तो ब्रिटेन को यूक्रेन में सेना भेजने की आवश्यकता हो सकती है। ब्रिटिश समाचार आउटलेट जीबी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यदि ब्रिटेन यूक्रेन का समर्थन करने में विफल रहता है तो ब्रिटेन में हालात बिगड़ जाएंगे। यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा चरम पर पहुंच सकता है। जॉनसन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप यूक्रेन की सहायता में कटौती करते हैं तो अमेरिका द्वारा प्रदान की गई सेना के स्थान पर नेटो देशों की सेना भेजना बेहतर विकल्प होगा। यानी नेटो देश ब्रिटेन को एहसास हो चुका है कि अब अमेरिका के अलावा बाकी नेटो देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। As well, this added element now of DPRK, North Korean forces, injected into the battle, and now quite literally in combat, which demands and will get a firm response. मौजूदा हालात में दावे किए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन के कुल भूभाग के 20% इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है, या कहें कि पुतिन ने यूक्रेन के 20% इलाके को जीत लिया है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब फिक्र है कि पुतिन से यूक्रेन के बचे हुए 80% इलाके को कैसे बचाया जाए। ज़ेलेंस्की और नेटो के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी यमराज से कम नहीं हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ना तो रूस यूक्रेन जंग में नेटो का साथ देंगे और ना ही यूक्रेन को अब और सैन्य मदद और घातक हथियार देंगे। ऐसे हालात में अब नेटो में ही फूट पड़ चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि अब नेटो यूक्रेन की हार देखने को तैयार होने लगा है, या कहें कि यूक्रेन की हार के लिए नेटो ने भगोड़े फॉर्मूला पर काम करना शुरू कर दिया है, जबकि पुतिन को लगता है कि अब 1000 दिन से चली आ रही जंग अब वो 1 महीने में पूरी तरह से जीत लेंगे। अमेरिकी सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी है और यूरोपीय देशों को अमेरिका के बिना यूक्रेन की सैन्य मदद करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसी गंभीर खतरे को लेकर रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर माइकल क्लार्क ने साफ कहा, बहुत दुख की बात है कि नेटो और पश्चिम देश यूक्रेन के साथ विश्वासघात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। नेटो अब हारते हुए यूक्रेन को देखने के लिए मजबूर होगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि उत्तर कोरिया के कम से कम 3 जनरल इस वक्त रूस के पूर्वी इलाके में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के 3 टॉप जनरल रूस की तरफ से जंग के लिए रूस पहुंच चुके हैं। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने टेलीग्राम पर बयान देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया के 3 जनरल और 500 अफसर रूस पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। वहीं उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस में 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों का अनुमान है कि रूस में कम से कम 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिक पहुंच चुके हैं। जापान के क्योडो न्यूज ने भी दावा किया है कि उसे यूक्रेनी सैन्य खुफिया इकाई से पता चला है कि लगभग 2,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सीमा के पास पश्चिमी रूस में तैनात किए जा चुके हैं। Припинення вогню, коли немає далі гарантій безпеки для України, зрозуміло, в які віримо ми реально, не просто риторичні якісь гарантії безпеки, а ми реально в них віримо, бо вони такі існують. Так ось це припинення вогню, підготовка до продовження окупації України і руйнації нашої незалежності і суверенітету. Ось що таке сьогодні сісфаєр. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब ज़ेलेंस्की का यूक्रेन चारों तरफ से घिर चुका है। रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ पुतिन और ट्रंप की नजदीकियों की वजह से यूक्रेन और नेटो अब विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ चुके हैं।